हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो यूपी का बजट हमने कवर करना था एंड मैंने आपको टारगेट्स भी दिए थे एंड अगर आप उस टारगेट्स को फॉलो कर रहे हो तो हमें बाकी टारगेट्स के अलावा यूपी का बजट एंड इंडिया का बजट कवर करना है। इंडिया का बजट मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, यूपी का बजट इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे एंड एक आध दिन में आपको जब मैं टारगेट्स दूंगा वापस से तो इकोनॉमिक सर्वे उसी समय मिल जाएगा, आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का मिल जाएगा। लेटर हम टारगेट्स के हिसाब से वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। नाउ मैंने सही यूपी का बजट तो इस 2.5 पन्ने में ओके जो भी आपके पास सामने है वो आपको अच्छे खासे दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या है उस पर बात करते हैं। सो यूपी का बजट ओके नाउ कितना लाख करोड़ इसका हमने आउटले रखा है। सो 808,736 करोड़ यानी कि 8.09 लाख करोड़, ठीक है, विच इज़ 9.8% मोर देन द प्रीवियस बजट। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको याद रखने, ये वाले फैक्ट्स भी याद रखने हैं आपको। इसका थीम क्या था? वंचित को वरीयता। ठीक है, जो वंचित है जिसे अभी तक कुछ नहीं मिला उसको हमें वरीयता देनी है। वरीयता मतलब उसको आगे रखना है। ठीक है, वंचित को वरीयता। नाउ कुछ फैक्ट्स, बहुत बेसिक से फैक्ट्स हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सुरेश कुमार खन्ना है। एंड बेसिकली ये बजट कब हुआ था? सो 20 फरवरी 2025 को पेश किया था उन्होंने। इकोनॉमी का टारगेट क्या है? $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन हमारी इकॉनमी का टारगेट है इस बार हमारा। एंड इसके अलावा कुंभ जो आयोजित हुआ था ना, कुंभ इज़ बेसिकली ओके, कुंभ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर देखोगे, सो कुंभ जो आता है वो 3 साल में आता है, अर्ध कुंभ आता है 6 साल में, एंड पूर्ण कुंभ जो आता है, पूर्ण कुंभ जो आता है वो 12 साल में आता है। ये आपको 3 बातें याद रखनी है। इसके अलावा जो याद रखनी है, जो कुंभ होता है वो प्रयागराज में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन और नासिक में भी होता है। वहीं अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल में आता है, प्रयागराज और हरिद्वार में। वहीं पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में होगा। एंड सिमिलरली महाकुंभ जो कि 144 साल बाद आएगा वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही होगा। नाउ 144 साल बाद आया है महाकुंभ, ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसका जिक्र है। इसमें कितने करोड़ लोग शामिल हुए थे? सो एज पर द बजट 53 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। ये बजट स्पीच में श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बोला था। ओके नाउ इसके अलावा बजट एलोकेशन की बात करते हैं। सो 2,500 करोड़ का बजट एलोकेशन था, जिसमें से 1,000 करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 125 हेल्थ के लिए एंड 14.68 करोड़ तो निषाद राज गुहा कल्चरल हेरिटेज के लिए था। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताओगे ये कल्चरल हेरिटेज सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, नोट्स होमवर्क। इसके अलावा कुछ बातें कुंभ से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कुंभ क्या है? बेसिकली इट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2017 से। ओके, यूनेस्को से बनाता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को देख रेख कौन करता है? यूनेस्को करता है, आपको पता होगा। इसके अलावा सबसे पहले इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ हुआ था? डॉक्यूमेंटेशन मतलब कौन सी ऐसा ट्रैवलर था जिसने इसे किताब में अपनी लिखा था? सो जुआनजांग, आपने इसका नाम सुना होगा, 7वीं सेंचुरी का ट्रैवलर था जुआनजांग। इन्होंने अपने, जैसे आपने इन ट्रैवलर्स को आपने मिडिवल हिस्ट्री में देखा होगा। ओके, एंड मिडिवल हिस्ट्री में अब आप मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से राजा या फिर डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, किंग या फिर किंगडम के पैरेलल थे। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए उस समय राज्य किसका चल रहा था। एंड बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन, ये आपको पता होगा कि सूरज, चांद और जुपिटर की जो पोजीशन होती है उसको उसके हिसाब से कुंभ की डेट निकाली जाती है ना, ये तो आपको पता होगा। नाउ इस बार बजट का फोकस कहाँ था? नाउ ये 10 सेक्टर्स हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ ये आपको याद होने चाहिए, यस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कोई भी आगे पीछे का सेक्टर लिख देगा, फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव, क्या इसमें है? नहीं है। अगर वो ऑप्शन में दे देगा तो एटलीस्ट आपको ये तमीज़ से पढ़ा होना चाहिए कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। चलो, पढ़ाई की बात हो रही है ना, हेल्थ की बात हो रही है, अर्बन डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्या रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है? नहीं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सो कैसे याद रखोगे? सो देखो, अर्बन मतलब शहरों में क्या होता है? इंडस्ट्रीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं, रोड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया।
इंडस्ट्रीज़ हो गई, है ना। तो वो सब कहाँ होती है, शहरों में होती है, ठीक है। शहरों में और क्या क्या होगा, शहरों में अच्छा शिक्षा होगी, अच्छी हेल्थ एंड फैमिली अच्छी से रहेंगी, हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज सही होंगी। इसके अलावा एनर्जी होगी। एनर्जी कैसे होगी, क्योंकि आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ठीक है। एंड जब हम शहर में आ गए तो हम गाँव के क्या क्या जो गांव में होता है वो हम क्या नहीं देख पाएंगे, तो एग्रीकल्चर नहीं देख पाएंगे और टूरिज्म नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम मेन शहर में हैं अभी। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप समझ के याद कर सकते हो, एंड आई थिंक आप कर लोगे, इतने स्मार्ट तो हो। फाइनेंशियल डेफिसिट की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा कहीं ना कहीं पूछा जाता है, चाहे BO के एग्जाम में पूछेगा, चाहे ROK में पूछेगा, या UP PCS में पूछ लेगा। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डेटाज नहीं भूलने हैं। 2.97% ऑफ द GDP है। बेसिकली फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल हमारे रिसिप्ट जो होता है, रेवेन्यू प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ओके। मतलब कितना हमने खर्चा उठाया, ओके, माइनस कितनी हमारी कमाई है, इस कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। नाउ इसके अलावा कुछ इंडेक्स थे, जैसे कि नीति आयोग का है फिजिकल इंडेक्स हेल्थ स्कोर, उसमें जो यूपी की पॉइंट्स कितने मिले, 45.9। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल इंडेक्स हेल्थ स्कोर कौन निकालता है, नीति आयोग। इसके अलावा 2014 से लेके 2023 तक का जो डेटा है उसके हिसाब से यूपी इज़ अ फ्रंट रनर इन फिजिकल कैटेगरी, ठीक है। फिजिकल कैटेगरी में यूपी सबसे आगे चल रहा है एज पर नीति आयोग। 2023-24 में बात करें तो ग्रोथ रेट हमारी GDP कितनी थी, इंडिया की थी 9.6% एंड यूपी की है 11.6%। मतलब यूपी की GDP कितना परसेंट ग्रो करी है, वो इंडिया की GDP से ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया की GDP के परसेंटेज ग्रोथ से। सो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ग्रोथ रेट पूछ सकता है आपसे, यूपी का पूछ सकता है ना, कंपेयर करके पूछ सकता है किसकी ज़्यादा किसकी कम, डिफरेंस पूछ सकता है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, 2% का डिफरेंस है। इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना परसेंट GDP में मतलब हिस्सा मिला, सो 22% इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन को 13%, एग्रीकल्चर को 11%, हेल्थ को 6% एंड सोशल सिक्योरिटी को 4%। ये आपको सब पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। इसके अलावा हम AICT बनाएंगे कहाँ पर, लखनऊ में, उसको 5 करोड़ की लागत दी गई। टेक रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क बनाया जाएगा फॉर साइबर सिक्योरिटी, कहाँ, तो बेसिकली 3 करोड़ में। 72 डिस्ट्रिक्ट्स में एक जनपद एक खेल वाली स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। मतलब जैसे एक जनपद और एक प्रोडक्ट वाली है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली एक स्कीम है ना, उसी के अलाइनमेंट, उसी के नक्शे कदमों पर चलते हुए एक नई स्कीम आई है, एक जनपद एक खेल। मतलब यूपी को स्पोर्ट्स हब भी बनाना है ना, ऐसा कोई लक्ष्य भी है। सो ज़ीरो पॉवर्टी कैंपेन की बात करते हैं। सो 2 अक्टूबर 2024 में ये लॉन्च हुआ। इसमें क्या होगा, जो पुअरेस्ट फैमिलीज़ हैं उनकी बेसिकली एनुअल इनकम है उसको हम 1.25 लाख तक लेके आएंगे, ठीक है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो साल में शायद 50,000 रुपये भी नहीं कमाती हों, या शायद 10,000 रुपये भी कमा रहे होंगे, ऐसे भी लोग हैं। सो हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट बहुत हद से हद जो भी पुअरेस्ट फैमिलीज़ हैं, हम उनकी जो ईयरली इनकम है उसको हम 1.25 लाख तक लेके आएंगे, ठीक है। एंड इसके लिए 250 करोड़ रुपए फंड के लिए जोड़े गए। नाउ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम्स और उसमें कुछ बातें जो बजट में थी, जैसे कि यूपी स्टेट रूरल आजीविका मिशन, उसमें फीमेल्स ऑफ 96 लाख फैमिलीज़ को कवर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इतना याद रखो, यूपी स्टेट रूरल आजीविका मिशन में वुमेन्स की भागीदारी की बात की गई है, ठीक है। BC सखी स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है फॉर डिजिटल रुपीज़ ट्रांसफ़र, ठीक है। PM उज्ज्वला की बात करते हैं। सो 2 स्कीम याद रखना है, एक है उजाला, एक है उज्ज्वला। उज्ज्वला गैस सिलेंडर से रिलेटेड है, उजाला थोड़ी लाइट से रिलेटेड थी, ठीक है। दोनों में अंतर है, दोनों को कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। 2 सिलेंडर फ्री फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब 1.86 करोड़ गैस कनेक्शंस बने थे यूपी में, सिर्फ यूपी में। कितने, 1.86 करोड़। क्या हमें ये डेटा याद होना चाहिए, एटलीस्ट आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ 1.86 करोड़ के आसपास का कुछ इन्फॉर्मेशन है। परफेक्ट डेटा याद हो ऐसा मैं नहीं कहता, और ऐसा शायद पॉसिबल भी नहीं है इतना ईजिली, ओके। लखपति महिला योजना, इसमें टारगेट था 31 लाख फीमेल्स को जोड़ना, एंड अचीव हमारा कितना हो गया, 2 लाख फीमेल्स, ठीक है। एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स में आपको 2 सिंबल मिलेंगे, एक ये एंड एक ये, ठीक है।
दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये हम बायोटेक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, एंड वहीं से मेरी आदत पड़ गई है एंथ्रोपोलॉजी से कि मैं एज अ सिंबल इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ यूज फॉर मेल, ठीक है, एंड दिस इज़ यूज फॉर फीमेल। आई होप ये आप समझ जाओगे। एक स्कूटी योजना भी है कि भाई कोई भी लड़की होगी अगर वो अच्छे नंबर लेके आएगी 12th में, इंटर में, तो उसे उस मेधावी छात्रा को हम क्या देंगे, स्कूटी देंगे, है ना। ये भी एक योजना है, तो थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, ये भी योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जहाँ पर हमने 11% की लागत दी है, तो वहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि चल रही है, एंड पीएम किसान सम्मान निधि में हमने 79.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ को वाया डीबीटी, डीबीटी मीन्स व्हाट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नाउ व्हाट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, पैसा देती थी, लेखपाल के पास पहुंचता है, फिर प्रधान जी के पास आता है, फिर कहीं जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने पैसा दिया और ये रही बैंक, सीधा डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र। इट इज़ कॉल्ड, सीधा खाते में ट्रांसफ़र कर दो, सीधा बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, डायरेक्ट दिस इज ओके। 3 करोड़ लोगों को दिया गया। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट हाँ अंदाज़ा होना चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ। पीएम फसल बीमा योजना, एंड हाँ एक और बात, जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स होंगी, स्कीम्स जितनी भी होंगी, ओके, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो यूपी के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे वो कहीं के पर्सपेक्टिव में हो, अगर वो आरओ के पर्सपेक्टिव में होंगी, ठीक है, चाहे वो बजट में आई हो चाहे ना आई हो, उसको मैं एक समराइज्ड शीट प्रोवाइड कर दूंगा एंड में, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, ओके। सो वो आपकी कवर हो जाएगी। नाउ पीएम कुसुम, ओके, ये सोलर पंप से रिलेटेड है। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, सोलर पंप से रिलेटेड है, ठीक है, पीएम कुसुम। फिर आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, ठीक है। सो यूपी फर्स्ट में था, ये पता होना चाहिए क्योंकि यूपी फर्स्ट में है। सो आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा कहाँ जारी किए गए पूछ सकता है, तो यूपी आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही जैसे पीएम योजना होती है पीएम करके, ऐसे ही सीएम, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है। जो भी किसान होते हैं, खेती बाड़ी करते हुए उन्हें दुर्घटना हो जाए, तो ये कब से स्टार्ट हुई, तो 14 सितंबर 2019। इसमें एटलीस्ट आपको 2019 याद होना चाहिए, कुछ याद हो या ना हो। एवरेज सोलर केन प्रोडक्शन यूपी में कितना है, 85 टन पर हेक्टेयर। पहले 72 था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी 85 है, ये इंपॉर्टेंट है। और फार्मर की इनकम बढ़ गई है कितनी, 370 पर टन या फिर 43,364 पर हेक्टेयर, ओके। हाँ, गन्ना किसान के लिए कितना पैसा जो बजट में था वो था 475 करोड़, ओके। यूथ, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, इसके लिए हमने टैबलेट्स एंड लैपटॉप बांटते हैं इस योजना के अंदर। सो जितने भी आपने देखा होगा 12th या फिर बीएड करोगे या फिर बीएससी करोगे कहीं पर भी, तो आपको फ़ोन्स एंड टैबलेट या लैपटॉप मिलेंगे। सो वो कौन सी स्कीम के अंडर मिलेंगे, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ऐसी एक योजना है पीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। थोड़ी अगर कहीं पर भी आपको, जैसे ये हिंदी कहीं पर मेरी गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना, मैं हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं है, बट हाँ कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, ओके। सो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षकों को। नवाचार हेतु इनोवेशन, नवाचार इज़ बेसिकली व्हाट, इनोवेशन से रिलेटेड है ना। नाउ मिसलेनियस कुछ बातें, जैसे कि बलिया और बलरामपुर में ऑटोनोमस स्टेट हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उसके लिए 27 करोड़ बलिया के लिए, 25 करोड़ बलरामपुर के लिए, ओके। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी 2025-26 में इसका वो बताया गया कि इतना ये यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज, और 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जिसमें कि पहले 2 कौन से हैं। सो IIT कानपुर नोएडा में, एंड दूसरा क्या है, संजय गांधी पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कहाँ पर, लखनऊ में, ठीक है ना। एक बात याद रखना, IIT कानपुर की जब बात हो रही है, IIT कानपुर के अलग अलग रीजनल ऑफिसेस भी हैं। सो वो परिसर की बात हो रही है, तो IIT कानपुर का नोएडा जो परिसर है वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।
सो IIT कानपुर नहीं, IIT कानपुर का नोएडा वाला परिसर जो है, ओके, आई एम सॉरी फॉर द बीप साउंड, माई UPS इज डेड बेसिकली. सो विंध्यन अगेन सॉरी. सो विंध्यन एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसे किस किस को जोड़ेगा. सो जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसको कनेक्ट करेगा ये प्रयागराज. गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली एंड सोनभद्र से. ओके, अगेन सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 की बात, आई एम रियली वेरी सॉरी, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 की बात करूं. सो 3000 सोलर फ्रेंड्स को ट्रेनिंग दी गई अंडर दिस पॉलिसी. व्हाट इज सोलर फ्रेंड्स, सोच के देखो क्या होगा, जस्ट इमेजिन क्या होगा. नाउ आई कैन से कि ये सोलर पंप है या सोलर गांव में कुछ ना कुछ होता है. तो क्या गांव में कुछ भी अगर कोई काम होगा सोलर एनर्जी से रिलेटेड तो क्या इंजीनियर्स बुलाए जाएंगे, टेक्नीशियंस बाहर से बुलाए जाएंगे? नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं. उस बेसिक चीज़ों को हमें क्या करना होगा, गाँव को आत्मनिर्भर बनाना है ना. एंड ये बात आपको समझनी होगी मेंस के लिए भी. व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस तो आपको ये समझना होगा वाई हम सोलर फ्रेंड्स गाँव में ही क्यों बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम गाँव को भी आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं ना. अब नल का सही करना है तो नल का सही करने के लिए क्या होता है, क्या घर वाले 24 घंटे प्लम्बर को बुलाते हैं? नहीं ना, है ना. देसी फैमिली अपनी. सो पेरेंट्स यूजुअली खुद ही संडे को उठता है तो पापा मैकेनिक बन जाते हैं. सबके यहाँ स्थिति है. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुछ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो शायद हर कोई कर सकता है, वो एटलीस्ट सबको आनी चाहिए. एटलीस्ट कुछ लोगों को तो आनी चाहिए ताकि वो पूरे गाँव का देख रेख खुद से कर सके. दैट इज़ वाई सोलर फ्रेंड्स आप देखोगे. फिर सोलर नगर निगम और नोएडा सिटी में सोलर नगर बनाए जाएंगे. सौर नगर, सोलर नगर निगम कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 16 है, ये इंपॉर्टेंट है. एंड कहाँ पर, और नोएडा सिटी में. अयोध्या को आइडियल सोलर सिटी बनाया जाएगा, आइडियल, ठीक है. एंड श्री बांके बिहारी मंदिर जो मथुरा वृंदावन में है उसमें कॉरिडोर बनाया जाएगा. उसका जो कार्य है उसका निर्माण के बेसिकली कितना रुपए, सो 100 प्लस 50, सॉरी 500, आई एम सॉरी 50, सो 150 करोड़ इसमें दिया गया. बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 203 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, कितना करोड़, 203 करोड़. क्यों? क्योंकि नंद बाबा दुग्ध मिशन शायद 1-2 साल पहले पूछा गया है. मेरे ख्याल से RO के पिछले जो 2024 में हुआ था वहाँ पूछा गया था. ओके, नैमिषारण्य है सीतापुर, वो वेद विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा. मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा. CM ग्राम जोड़ो योजना, ठीक है, इसमें बस कनेक्टिविटी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस होती है उनके साथ कनेक्टिविटी दी जाएगी गांव-गांव में. एंड 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे. ओके, करंटली कितने हैं, 89, और 20 नए खोले जाएंगे, याद रखना. महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी. कहाँ पर, कुशीनगर में. माँ विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर, विंध्याचल में. साइंस सिटी कहाँ पर, आगरा में. साइंस सिटी एंड प्लेनेटेरियम कहाँ पर, वाराणसी में. तो अगर पूछता है साइंस सिटी कहाँ पर है, आगरा. साइंस सिटी एंड प्लेनेटेरियम ये एक नाम है, याद रखना. तो ये कहाँ पर, ये वाराणसी, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं. सो इससे रिलेटेड चित्रकूट को 50 करोड़ की लागत दी गई, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यूपी फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी कहाँ पर, गोरखपुर में. यूपी स्टेट कैपिटल रीजन जो है, अब देखो जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है जिसमें दिल्ली आ गया, नोएडा आ गया, गाज़ियाबाद आ गया, है ना, ऐसे ही गुड़गांव आ जाता है. ऐसे कुछ कुछ रीजन्स आ जाते हैं जो आसपास के हैं, है ना. इसमें बागपत भी आ जाता है ना. इन चीज़ों में ऐसे ही हमने उसी आइडिया को लेकर हमने लखनऊ के आसपास के कुछ शहरों को शामिल किया है स्टेट कैपिटल रीजन में. ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. वेन एवर यू विल मेमोराइज यूपी का मैप, पॉलिटिकल मैप, जब आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगी इसके आसपास कौन सी है, तो आपको ये अपने आप खुद याद हो जाएगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव, 6 हैं टोटल, ठीक है. यूपी एग्रीज स्कीम है, एग्रीज AGRIZ, ठीक है. ये बेसिकली क्या है, ये वर्ल्ड बैंक ने हेल्प किया था इसमें 200 करोड़ का. एंड ये बेसिकली एग्रीकल्चर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. ये कुछ डेटा है जो प्रॉपर एक समरी है, इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है. टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 87 यानी कि 8.08 लाख करोड़ लगभग, यानी 8.0809 लाख करोड़ लगभग.
एंड रेवेन्यू कितना होगा 5.8 और कैपिटल कितना है 2.2 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट कितना है 91,000 करोड़, ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। एंड प्राइमरी डेफिसिट कितना है 0.27 लाख करोड़ यानी 27,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ओके, जालौन में 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की गई बाय कोल इंडिया एंड यूपी विद्युत उत्पादन निगम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड गरौठा यानी झांसी में गरौठा है एक जगह, वहाँ पर 200 मेगावाट की सोलर ऊर्जा पावर की स्थापना की गई बाय एनटीपीसी। ये किसने करी ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कितने वाट की ये इंपॉर्टेंट है, ये कितना पैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। यूपी सौर ऊर्जा लक्ष्य की बात करते हैं, यूपी का लक्ष्य कितना है 22,000 मेगावाट 5 साल में। सो इतना आपको याद रखना है एंड दैट्स इट। 1 मिनट और रुक जाओ ज़रा, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। दोज हु आर आस्किंग कि फॉरेस्ट का डेटा मिनरल्स का डेटा कब मिलेगा, सो भाई नोट्स मिल चुके हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, दोज हु आर आस्किंग इसमें वीडियोस कब आएंगी, वेन एवर आई विल गिव यू द टारगेट, ठीक है। जैसे कि आपको आज टारगेट मिला था कि आपको बजट इंडिया का और यूपी का ख़त्म करना है, ठीक है। सो आज इंडिया के साथ साथ इंडिया का तो हमने पहले ही बजट कवर कर लिया था, यूपी के बजट की वीडियो मिल गई, ठीक है। जब इकोनॉमिक सर्वे की बात आएगी तो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो मिल जाएगी, जब एग्रीकल्चर की बात आएगी एग्रीकल्चर की वीडियो मिल जाएगी, जब मिनरल्स की बात आएगी तो मिनरल्स की वीडियो मिल जाएगी, जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात आएगी जो मैं कह रहा था तब उसकी मिल जाएगी, जब स्कीम्स की बात आएगी तब स्कीम्स की वीडियो मिल जाएगी। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, बट थोड़ा संयम रखो क्योंकि आई एम द ओनली वन हु इज़ प्रिपेयरिंग ऑल दिस कंटेंट बाय माई सेल्फ। हाँ, और मुझे भी पढ़ना है, प्लस साथ साथ मैं कंटेंट भी रेडी कर रहा हूँ, शेयर भी कर रहा हूँ, प्लस वीडियो बनाना एक अलग ही टास्क हो जाता है क्योंकि उससे फिर अपलोडिंग में टाइम जाता है एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, जो भी टारगेट्स आपको मिल रहे हैं उसको सिंसियरली कर लो एंड 1 महीने के बाद यू विल जस्ट हैव दिस इन योर हार्ट फॉर माई सेल्फ, फॉर मी, यू विल जस्ट से दिस टू मी, थैंक यू, ठीक है। एंड आई कैन गारंटी कि जो भी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं वो नहीं हो रही है, मैं करवाऊँगा, ठीक है। प्लस मैपिंग, ठीक है, मैपिंग में एक बार डिस्कस कर लिया करूँगा। फॉर एग्जांपल 3 दिन का 26, 27 एंड 28 तारीख का हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है यूपी का पॉलिटिकल मैप ख़त्म करना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। हमारा टारगेट है कि जो यूरोप और एशिया है उसका पॉलिटिकल ख़त्म करना, ठीक है। सो आई विल मेक 3 वीडियोज़, फर्स्ट जहाँ पर यूपी का हम पॉलिटिकल मैप ख़त्म करेंगे, मैं खुद ही करूँगा, ठीक है, बिना किसी को देखे खुद ही ऐसे याद करवाऊँगा। फॉर एग्जांपल अभी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ तो आप समझ जाओगे, ओके ओके ओके। सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस। सो उज़्बेकिस्तान, ओके, ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगा कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इसके नीचे पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, ये दीज आर कनेक्टेड, दीज आर ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट दिस काज़ाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ये कैस्पियन सी से रिलेटेड है, ठीक है, इनसे जुड़े हुए हैं। वहीं बात करें अफ़गानिस्तान इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू चाइना, एंड चाइना और इंडिया के बीच में दो कंट्रीज़ आती हैं, नेपाल एंड भूटान। वहीं चाइना और रशिया के बीच में एक कंट्री आती है, मंगोलिया, ओके। नाउ चाइना इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू ताजिकिस्तान, ओके, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, एंड रशिया इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कज़ाकिस्तान। नाउ चाइना की बात हो रही है, यहाँ पर हम देखेंगे भूटान है, ओके सॉरी, यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पर है म्यांमार के बगल में लाओस मिल जाएगा। एंड अगर आप देखोगे टीवी, टेलीविज़न कहते हैं ना, टीवी, सो टीवी इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम देखेंगे टीवी, सो एस को थोड़ा ऊपर कर लो, टीवी, सो ऐसे ही ये टी हो गया, ये वी हो गया, ठीक है। एंड ऊपर चाइना है तो नीचे भी सी लगा दो, सो दिस इज़ फॉर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, ठीक है। एंड दीज आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। इससे क्या होगा, लाओस आपको दिख रहा है कि कहीं से भी बाहर की एंट्री नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाओस इज़ बेसिकली लैंडलॉक्ड, ऐसे ही उज़्बेकिस्तान लैंडलॉक्ड। तो ऐसे ये लैंडलॉक्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपके हो जाएंगे, ओके। नाउ इसमें बात करें
इसमें बात करें अगर हम नीचे, सो हमने थाईलैंड देखा, थाईलैंड के नीचे मलेशिया मिल जाएगा, उसमें बीच में एक स्ट्रेट जाती है, उसके आगे आपको सिंगापुर मिल जाएगा, नीचे इंडोनेशिया मिल जाएगा, यहाँ पर ईस्ट तिमोर आइलैंड मिल जाएंगे, ठीक है, ईस्ट तिमोर जिसकी कैपिटल क्या है, दिल से दिल्ली, ओके। फिर ब्रूनी नाम की एक जगह मिल जाएगी जो कि बड़े आइलैंड का पार्ट है, ठीक है, बोर्नियो का पार्ट है। फिर एक सिलेबस नाम की जगह मिल जाएगी, ठीक है, ऊपर फिलीपींस आपको मिल जाएगा, एंड उसके ऊपर आपको चाइना के बगल में ताइवान मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ वी विल कवर। एंड अभी मैंने बहुत तेज़ी से कर दिया है, मैं इस चीज़ को, सिर्फ इसी चीज़ को समझाने के लिए तमीज़ से आई विल टेक 10 मिनट्स मिनिमम, एंड मैं आपको याद करवा दूँगा, ठीक है। बस एक बात याद रखना, ये चीज़ें आपको बेनिफिट तब करेंगी जो आपने उसे खुद एटलीस्ट याद कर लिया होगा पहले, ठीक है। आप सोचोगे कि इससे याद हो जाएगा, इससे कुछ भी याद नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं यू का मतलब क्या है तो आपको नहीं पता होगा अगर आपने याद नहीं करा, है ना। K1 K2 क्या है आपको नहीं पता, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल कवर। एंड एक और डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ छोटा सा। जर्मनी, ओके, डेनमार्क, नेदरलैंड, देन ब्रुसल्स बेल्जियम, फ्रांस, ओके, नीचे स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के बगल में क्या होगा, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ठीक है। सिमिलरली लिंकेस्टीन हो गया, लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, बीच में क्या है, रशिया की टेरिटरी है, एंड ये फ्रांस स्पेन से रिलेटेड है, पोर्तुगल से रिलेटेड है। इस तरीके से प्रॉपर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एवरीथिंग हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बट आई वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू, दैट इज़ डू योर टारगेट्स। रेस्ट मेरे पे छोड़ दो, जो मैंने बोला है आई विल डिलीवर दैट। थैंक यू।